यस बिंदु मैम। यस हो गया। हो गया। क्या साइज है चक्रास का? ऐसे 7-8 पे आ रहे सब। ऐसा क्यों? ऐसा है जैसे कल प्रोसेस में क्लीनिंग बताया था, वैसे इन सब उस प्रोसेस से क्लीनिंग करते हुए आप फिर से रीमेजर करिए। ओके सारे चक्रस को क्लीन करूं। येस्टरडे वीक अर्चना आज आपने सभी नहीं, अभी हम वो जो फॉरगिवनेस वाला वो जस्ट फॉर दैट आई शेयर्ड विद यू एंड आप लोग से कल करवाया टू डिमॉन्स्ट्रेट कि कैसे हम इम्पैक्ट ला सकते हैं। ओके बट इस टाइम पे हम दूसरा तरीके से उनको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज देयर आर वेज ऑफ डूइंग हाउ वी कैन, हमें वो चीज को समझना है, राइट और सेकेंडली आप इनको क्लीन करेंगे, सिर्फ क्लीन करेंगे और इनको साइज को चेक करेंगे, ठीक है? सो आई डू इट लाइक हम लोग जैसे करते हैं उस हिसाब से मैं क्लीन करूं सारे चक्रस को। हाँ, वो स्कूप बना के आप क्लीन करें। सेकेंडली आई विल शो यू कि बीज मंत्रा से भी क्लीनिंग होती है, वो कैसे करें। आप पहले इससे क्लीन करके आप देखें आपको कितनी स्वीप्स लग रही हैं, किस तरह से आप क्लीन कर पाएंगे, राइट? फिर हम बीज मंत्रा से उसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो आप उनको जो भी चक्रास बड़े हुए हैं उनको क्लीन करें, क्लीन करके रीमेजर करें, ब्रिंग देम टू नॉर्मल। आई एम हियर ओनली and waiting for your response. जैसे ही आप मेरे को बताते हैं आपका हो गया, I'll start the next thing. ठीक है आई जस्ट टेल यू। गौतम सर ठीक है? हाँ मेरा सोलर प्लेक्सस और स्वादिष्टान 6 इंच आ रहा है, बाकी सब 5-5 आ रहा है और थ्रोट और हार्ट 4-4 इंच आ रहा है। हल्का हल्का क्लीन सभी को करें और फिर उसके बाद में एनर्जाइज करेंगे बीज मंत्रा से, आपने जो लिखे हुआ उनसे करते हैं, ठीक है? क्लीन करें इनको। वरना मैम आप भी, हाँ जी भावना मैम, आप भी क्लीन करें। ऐसा है यहाँ पे अगर मैं ऑफ करती हूँ स्क्रीन वो इसलिए कि आप अपना बिल्कुल अटेंटिवली काम कर पाए, बट आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्क्रीन ऑफ मत करिए, राइट? आपका काम खत्म हो गया नहीं हुआ, यू आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, तो वो मुझे पता नहीं चलता, राइट? तो आप लोग अपनी स्क्रीन ऑन रखें, ठीक है? एंड स्टार्ट डूइंग। अपने चक्रास आपने मेजर कर लिए भावना मैम? अनम्यूट करें। भी रहते हैं मेरे। ठीक है आप कर लीजिए, उसके बाद में आप क्लीनिंग करके फिर उनको मेजर करके देखें क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? हाँ
अंदर मुख हेलो भावना जी बताएं। मैंने किया बट मेरे को अपने ना विशुद्धि और स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रा में इतना कुछ एनर्जी लेवल पता नहीं चल रहा। तो अभी तो पता चलना चाहिए। आप देखिए, थोड़ा हाथों को और सेंसिटाइज करके देखिए। दोबारा से सैनिटाइज करो। अगर हाथों को नहीं पता चल रहा तो हाथों को करेंगे Okay. और थोड़ा अटेंटिव होके करें। दैट्स व्हाई आई कीप माय स्क्रीन ऑफ। आप अटेंटिवली इसको करें पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ। I am done. गुड। क्या डिफरेंस लगा आपको? बस अभी 6-7 पे आ गए सारे। ओनली द क्राउन इज 8, बाकी सारे 6-7 6-7 नहीं, उसको और क्लीन करें। जो अभी 6 से ऊपर है उसको और क्लीन करें, so that you come to know about how many sweeps are required to bring back if a to the normal level if a chakra is just 1 inches big or cluttered in terms of. So
This is how you actually learn how many sweeps are required, how long you require to clean it. So to understand this thing, because हर एक का sweep में अलग capacity है. It is not like if I am sweeping and if you are sweeping, उनका दोनों का cleaning एक level का होगा. No, it will be different. It varies from person to person. But again, you need to be only observant कि आपको क्या time लगता है, right? That is important. उस चीज को समझना है. ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ये ठीक है, चक्रास हम सभी के एक लेवल पे, मतलब अगर सबसे ऊपर है तो सबसे वो 1 सहस्रार चक्र है, वो तो ठीक है. ये वाला है, ये सहस्रार है, आ गया है, ये कॉन्टिन्यूएशन में है, सीक्वेंशियल है. बट हमारी एबिलिटीज डिफरेंट है सभी की. हम कौन कितना किस टाइम पे एनलाइटेंड अभी नहीं बोलेंगे उसको, एलिवेटेड बोलेंगे. ये लंबी स्टेजेस हैं, स्टेट्स हैं, उनके लिए कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड रहते हैं. हमारे संस्कार, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा अंदर, मतलब व्हाट वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो हमारा वो कंक्रीट मटेरियल क्या है और कितने कंपोजिशन पे है, वो सब चीजें मैटर करती हैं उसके लिए. तो आप सिर्फ ये थोड़ा समझें. ये जो बार बार मैं आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स देती हूँ, और वो उसके लिए यही है कि आप, यूजली हमें घर पे नहीं भी मिल पाता टाइम, बट इस टाइम पे हमें रिलीजियसली इसको करना है और इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ में करना है, सो दैट वी कैन लर्न एक्चुअली कि हमें क्या चीज किस तरह से करनी है और उसको करने में कितना टाइम लगता है, राइट? तो आप करें मैम इसको, ब्रिंग देम टू नॉर्मल. ओके. ये जो लंबर गिर कर चक्र है ना, लंबी कर वो इवन दैट इज 6 इंचेस लाइक नॉर्मल, उसकी साइज भी 6 इंचेस होती है, या इट इज अ स्मॉलर वन? नहीं, ऐसा नहीं होता, स्मॉलर नहीं होता, वो भी 6 इंचेस का होता है. सभी का ऐसे ही. हाँ जी मैम, हो गया. हेलो. हेलो मैम.
અહીંયા છે અહીંયા. हेलो. Yes, ma'am. एक क्राउन चक्र is 7, otherwise बाकी सब 6 पे आ गए. थोड़ा सा मैम मेरा लंबी गाग्र चक्कर में 2-3 आ रहा है, पता नहीं क्यों क्या आ रहा है. लंबी आग्रह चक्र में वो सिर्फ 3 और 2 के बीच में ऐसे दिख रहा है मुझे. अधिष्ठान भी 3 दिख रहा है. फिर से करो, फिर से देखो, रिक्वायर्ड है, अच्छी तरह से करो. इससे करो. क्लीन अप का थोड़ा सा मुझे अगर क्लास में जो काम करते हैं अगर उसको होमवर्क को प्रॉपरली नहीं करो तो ऐसा ही होता है. तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव यू टाइम टू प्रैक्टिस इट वेल, राइट. एक हम हाँ, तो हम आपको इन्वोक करते हैं, जब हम अपने आप को इन्वोक करते हैं देन हमने तो यही दिमाग में रखना है ना कि हमारा ये चक्र हमारे सामने है. नहीं आप तो पूरी, अब ये देखिए हम चक्रास को सीक्वेंशियल हम क्यों करते हैं और ये उनकी लोकेशन क्यों बताते हैं, सो दैट जब आपने चीज को इमेजिन, अपने आप को इमेजिन करा है, तो एक बॉडी को आपने इमेजिन करा है, बॉडी के अंदर अगर आप लेके चलें कि कौन सा चक्रा किस तरफ पे है, वो आपको तभी पता चल सकता है जब आपको उसका लोकेशन पता हो कि भाई हाँ हार्ट पे है तो हार्ट चक्रा है, मतलब इस रीजन पे है. तो आप जब उसको इन सीक्वेंस करोगे तो आपको सीक्वेंशियल पता ही है. लेकिन जब आप उसको रैंडमली किसी एक चक्रा को करते हो, जैसे मैंने इन्वोक किया और मैंने अपना मणिपुर चक्रा देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो अपने आप को कमांड देनी है कि मणिपुर चक्रा देखा जाए, राइट. तो जब हम मणिपुर चक्रा देखते हैं तो हमें वो पता चलता है, ठीक है. हमारे को उस चक्रा का पता तो होना चाहिए ना कि वो यहाँ पे होता है, बस इतना ही रिक्वायर्ड होता है. रेस्ट ऑफ द थिंग योर इनर सेल्फ नोज, उसको बताने की जरूरत नहीं है. आपको आउटर उससे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए. रेस्ट ऑफ द थिंग्स योर इनर सेल्फ नो, राइट. ठीक है. बिंदु मैम आई थिंक आपका हो गया है, ठीक है. तो बताएं क्या साइज है अभी. अनम्यूट करें, साइज बताएं. या सारी 6 पे आ गई है, सारे साइजेस. राइट. अब आपने जो अपने पास में लिखा हुआ है वो उठाइए
और अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन में डाल दीजिए। एक्चुअली आज हमारे यहाँ पे लाइट का कुछ सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है और सब जगह पे इन्वर्टर्स भी वो चल चल के बंद हो गए हैं। बारिश ड्यू टू रेन्स। तो अभी अभी क्या करना है मुझे? ओके, तो हम क्या करेंगे, उसमें आपके पास में लिखित है, आपके पास में जो जहां पे लिखा हुआ है आपने उसको अपने पास में रखें। राइट, तो जैसे सपोज ये मंत्रा हैं आपने लिखे हुए, सपोज ये मंत्रा हैं आपने लिखे हुए कॉपी पे, आपने इनको, मेरा हाथ दिख रहा है, ऐसे उठाना है कॉपी पे हाथ लगाते हुए, एज इफ कॉपी पे कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि आपके हाथ से पहुंचने से उसके ऊपर आ जाएंगे। राइट, और आपने उनको होल्ड करना है, वेट करना है। सबसे पहले उनको वेट करें क्या वो उसका है, फिर उसका वॉल्यूम देखें, जो भी मंत्रास आपने लिखे हैं ना उनका वॉल्यूम देखें, फिर उनको उठा के अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन में डालें। ऐसे आपने उस पेज के ऊपर से ऐसे उठाने हैं बीज मंत्रास, उनको जो वेट है वो देखें विथ क्लोज्ड आईज, फील, ट्राई टू फील द एनर्जी, फिर उसका वॉल्यूम देखें कितना है, कितना है, जितना भी है उसको फिर अपने आप को थर्ड आई अपने आप को इन्वोक करके एनर्जी फील में उसका थर्ड आई इंटरसेक्शन में ये एनर्जी को डालें। ठीक है, उसके बाद सभी चक्रास को मेजर करें। ये मैंने करके देखा थोड़ा बहुत। क्या आया? लंबी यात्रा 3 में आ रहा है, सहस्त्र 4 में, और सारे मैक्सिमम 4 में ही आ रहे हैं मेरे। कोई बात नहीं, आप इनसे एनर्जाइज करें फिर। किससे एनर्जाइज करूं? जो आपने बीज मंत्रास लिखे हैं, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, उठा के उसका वेट पहले देखें क्लोज्ड आइज से, फिर उसको वॉल्यूम देखें, फिर उसको थर्ड आई इंटरसेक्शन में डालें। In the freeze room. ये डालने का क्या प्रोसेस है? जैसे हमने वेट किया, देन उसके बाद जस्ट इमेजिन उठाया, उसका वॉल्यूम देखा और उसके वॉल्यूम को
अपने थर्ड आई इंटरसेक्शन में आपने फील किया जाता है। This is the whole process. Okay, so my heart and basic got more big, that is 9 हुआ, and throat, ajna, crown, everything is at 7, and sex chakra is like 6.5. आपके सारे चक्रास का साइज बढ़ गया। हाँ, सारे बढ़ गए। राइट। Heart and basic got more bigger, like. थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने दीजिए इसको। थोड़ी देर में फिर से एक बार ही चेक करें। So this was the way of cleaning and energizing our own self by बीज mantras. So cleaning by बीज मंत्र में आपने मंत्र डालने को नहीं बोला था कुछ। It was only normal regular cleaning. बॉडी में कहीं पे भी पेन है? थोड़ा नी पेन होता है। हाँ, वो जरूरी है वो इस टाइम पे डिमॉन्स्ट्रेट करना। अभी हो रहा है ना? लेफ्ट में, राइट में? लेफ्ट में। अच्छा, ठीक है। तो आप एक हीलिंग रिक्वेस्ट दीजिए, हम आपको हील करते हैं, आप देखिए कितना फर्क है। आपको ये बोलना है, प्लीज हील माय नी। मेरा नाम है, प्लीज हील मी फॉर माय नी पेन। ओके। डॉक्टर आरती, प्लीज हील मी फॉर माय नी पेन। और आपका नाम, पूरा नाम? बिंदु मोदी। लेफ्ट नी में है ना आपको पेन? हाँ, लेफ्ट नी में। अभी पेन जितना भी था आपने ऑब्जर्व कर लिया? अभी 2 मिनट बाद मैं पूछूंगी कितना है। मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ओके। हाँ जी बिंदु में। लेस हुआ कितने %? 50 जितना बोल सकते हैं। थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, फील करें ब्रेथ को अपने लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक, जो ताकि आप एनर्जी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें। 2-3 बार ही करें। अब फील करें पेन। लेस। कितने % तक कम है? अभी कंपेयर लाइक वापस 20% जितना रहेगा बस, दैट्स इट। लाइक द ओवर चला गया, वो भी चला जाए। हाँ, जो बाकी 20% रहा है वो भी चला जाए। लेकिन द प्रोसेस इज, मैंने सिर्फ आपको क्लीन किया और हील किया, ठीक है? अब ये क्लीनिंग हीलिंग हम आपको भी बता रहे हैं, ठीक है, कि कैसे हम अल्फाबेट से अपने जो हिंदी ये यूज करते हैं उन्हीं में, हिंदी के वर्णमाला पता है मैम? हाँ, पूरी आती है? नहीं, मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखी है आपकी। अच्छा, ओके। तो हमारा सबसे पहले अगर हम देखें तो हम जॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं। क, हमारा राइट शोल्डर, क, शोल्डर जॉइंट्स, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ। लेफ्ट राइट, ये जो आपका सॉकेट है, हिप सॉकेट,
ट, नी थ, एंकल ड, आगे जॉइंट्स में फिंगर जॉइंट में ट ठ ड, ढ ञ, त थ। आपका जो नी लेफ्ट नी है उसका था, श्रीन थ श्रीन, श्रीन थ श्रीन करके अगर हम इसको करेंगे तो ये पेन खत्म हो जाएगा। So in this way we are cleaning this with the बीज mantras. ठीक है, तो क्लीनिंग करते समय भी बोलना है? नहीं, आपने इसको सिर्फ उसके ऊपर हाथ रख के बोलेंगे तो भी कम हो जाएगा। ओके, मैं सवेरे बैठी थी लेके थोड़ा पढ़ रही थी तो I was like थो I was doing it. श्रीम थ श्रीम। और मतलब बहुत फाइन ट्यूनिंग में करना हो तो इसके भी और आगे फर्दर बहुत सारी चीजें हैं जो हम जिनसे और डीप रूटेड हम हील कर सकते हैं। Anyhow, to start with, this is the best thing to know कि हम क्या बेसिक लेवल क्या है हमारा जिससे हम क्लीनिंग हील कर सकते हैं। अभी पीछे क्या हुआ कि मैं काफी दूर रहती हूँ अपने पेरेंट्स से और मेरे फादर को पेट में दर्द हुआ बहुत, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मैंने ना सोचा कि पहले कॉल करें, फिर बहुत रात हो गई थी तो तुमने मेरे को जो एक बीज मंत्र बताया था मैंने उनसे क्लीन करने की कोशिश करी तो वो ठीक हो गए। तो वो क्या था, श्रीम वम श्रीम, नाभि चक्र पे अगर हम बोलते हैं तो कुछ भी आपका इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रिक जो भी है वो हेल्प मिलती है उसको, मतलब वो उससे पेन रिड्यूस हो जाता है तो सच एन एक्सटेंट कि वो आपको मतलब महसूस नहीं होता, डिपेंडिंग अपॉन आप उससे किस लेवल की क्लीनिंग कर रहे हैं, कितने टाइम तक कर रहे हैं। तो मतलब इट इज बेटर टू हील अ पर्सन विद बीज मंत्रास देन टू गिव हिम एन मेडिसिन जिसका अपना कोई साइड इफेक्ट होने वाला है। वो हमें तब तो नहीं पता चलता, लेकिन यस हम उसको बाद में कभी उसके साइड इफेक्ट को फेस करते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीजें जो हमें पता चलती हैं वो बड़ी मजे की आती है, बाद में देखते हैं उनको समझते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है कि कभी नीड के टाइम पे मतलब एक छोटी सी चीज आप यू आर हैविंग नथिंग विद यू, लाइक कोई मेडिसिन नहीं है कुछ नहीं है और आप सिर्फ बीज मंत्र, क्योंकि वो तो आपके साथ नहीं है, शिक्षा वो जो कंठस्थ हो, अगर आपको बीज मंत्रास के बारे में पता है, यू कैन चैंट एनीवेयर और यू कैन ब्रिंग द चेंज टू समबडीज लाइफ एनीवेयर। तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है। राइट से क क ख ख जैसे स्टार्ट क ख ग घ ञ, ये नीचे वाले, और आपके जैसे थ बताया, ट इज हिप सॉकेट लेफ्ट, थ is knee, the ankle, ध न, ता था द ध न, राइट। तो इस तरह से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। आपने उसका प्रोसेस को वो देख लिया, अभी इसको आप खुद फील करें। अभी अभी पेन है आपको? अब पेन नहीं। सो पेन से पेन नहीं होने की कंडीशन तक ये इतना ही फर्क है। और देखिए ये हमारी सब कुछ ना, पहले एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें थी, ये पढ़ाया जाता था, लेकिन फिर जब नहीं है तभी तो इतने सारे प्रोफेशन इमर्ज भी हो रहे हैं। अब जो करना है एक डॉक्टर ही कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि हम खुद सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं। लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सब चीजें होने के बावजूद भी हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इमीडिएट किसी को बहुत ज्यादा कुछ लग जाए तो उस टाइम पे उसको कैसे हील करेंगे, उसके लिए सर्जरी तक की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो बीज मंत्रास में भी हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत डेवलप होनी होती है, आपकी डेक्सटरिटी उतनी डेवलप हो, उतनी कॉम्पिटेंस आप में हो कि आप वो चीज कर सकें, बहुत ध्यान से, और बहुत सारी चीजें उसमें ख्याल में रखनी पड़ती, राइट।
तो अभी आप इसको थोड़ा सा फील करें, जिसको कहीं पे भी पेन हो उस एरिया पे, उस जगह पे इसको करके देखें आप, इट विल हेल्प यू। एक मिनट, मेरे को पूछना है कुछ। हाँ जी, पूछना है कुछ? सुनाई नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? मैंने पूछना है कुछ। आप पूछिए पूछिए। मैंने कहा जैसे आप बोल रहे श्री मंत्रा से हील कर सकते हैं, जो श्री आगे पीछे लगा के, तो टेक्निक हमारी यही रहेगी, मतलब हमने जब मंत्रा मुंह इमेजिन करना है, मुंह में अंदर बोलना है, जब हमने लिखा नहीं होगा, जैसे किसी के अंग का आपने कहा श्री। ये वाले लिखे हुए नहीं भी होंगे तो भी चल जाएंगे, इसको आप उच्चारण से आप कर सकते। okay. बहुत यूनिक है, डॉक्टर शुक्ला का क्रिएटेड, वो मतलब मेरे को तो जो जैसा बताते हैं अकॉर्डिंगली वैसे ही चीजें। तो ये हमारी साउंड्स है जो हमारी उस एरिया को डी स्ट्रेस करती है, जिसकी वजह से हमें पेन जो है नहीं पता चल रहा और फिर पेन नहीं होता। उस टाइम हमने अपने एनर्जी सर्कल को इन्वोक कर रही हैं, जैसे हमें अगर है तो हम इन्वोक करके देन हम मंत्रा को अंदर से बोलेंगे, देन उसको एनर्जी डालने की कोशिश करें। ऐसा है, हाँ वैसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मैम का किया तो मैंने उस तरह से किया, लेकिन अगर आपको अपना ही करना है तो आप उस पर हाथ रख के भी कर सकते हैं। आपकी बॉडी है, आप बिल्कुल अवेलेबल हो। जो हम टेक्निक बता रहे हैं दिस इज जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ कि कैसे अपना या किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना ही करना है आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे हाथ रख दिया श्रीम, रम श्रीम ऐसे क्या होगा? स्टीम, रम लम, सॉरी स्ट्रीम, आगे मुझे इतना याद नहीं है। थायराइड का है ना, थायराइड का आई थिंक लम है। नहीं, लम तो मूलाधार का है, ये हम मंत्र नहीं पढ़ना। हम ओके, दिस इज हम, स्ट्रीम, हम क्लीनिंग। तो एक बार क्लीन का मुझे बताना, आप कल बोल रहे थे ना दिस इज नॉट द टेक्निक। क्या? क्लीनिंग का जो मेरा हाथ का मूवमेंट था वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, तो वो थोड़ा सा मुझे बताना उसमें। आप कैसे कर रहे थे? आई थिंक मैम को मैंने बोला था क्लीनिंग का। ओके हाँ। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना राइट हैंड यूज करो। दिस इज वेरी गुड इफ यू आर यूजिंग बोथ द हैंड्स, बट यूज योर राइट हैंड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। This is the way. And clean. आपने फिर खोल दिया, खोलना नहीं है, ओपन नहीं करना। ठीक है? कर देगा तो हाँ ओके, ऐसे। हाँ। लास्ट में हम जब ये एनर्जी साइकिल मूव करते हैं, हमारा जो आप बोल रहे थे कॉर्ड को तोड़ना भी जरूरी होता है ना? एनर्जी सर्कल जब हम एनर्जी फील्ड पे कनेक्ट करते हैं, यस हमारे कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना जरूरी होता है। ऐसे ही था ना, ऐसे लेकिन अपने पेट से सिर्फ, नाभि से सिर्फ थोड़ा सा, मतलब 0.25 इंचेस दूर रख के उसको कट करते हैं, ताकि अच्छी तरह से हम उसको कट कर पाए। ठीक है? मैम अगर ये कटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये कटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सर दूसरे की बीमारियां आप में आ जाएंगी। अच्छा, और अगर खुद का ही अगर क्लीनिंग कर रहे
और कटिंग नहीं कर रहे। हम सिर्फ क्यों नहीं करें तो क्या होगा? सपोज आपने अपने आप से कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी फील्ड में आपने इन्वोक किया हुआ है, आपने नहीं किया, तो जिस टाइम पे भी आप इंसिडेंटली किसी और को करेंगे, उस टाइम पे आपकी एनर्जी फील्ड और दूसरे की एनर्जी फील्ड फिर ड्यूअल आपके साथ में रहेंगी, अपनी भी इन्वोक है और दूसरे की भी है। तो उस सिचुएशन में आपको कंटामिनेशन ज्यादा हो जाती है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड या कि उस टाइम पे आप अगर किसी भी साथ में कनेक्टेड होंगे एनर्जी फील्ड में, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके साथ में हो सकते हैं। सो ऑलवेज कीप योर ऑरा गुड, हेल्दी, एंड आप हमेशा डिस्कनेक्टेड रहना चाहिए, कभी भी कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए किसी के साथ में। और एक अच्छा हीलर कभी भी कनेक्ट नहीं होता, अगर होता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। Try not to get connected with anybody. Let it be XYZ, anybody. Because अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं तो आप हीलिंग करना चाहते हैं, तभी आप उसमें पॉजिटिविटी ला सकेंगे जब आप खुद पॉजिटिव हो। जब हर जगह पे आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तो वो सब नेगेटिविटीज आप में ऑटोमेटिकली फ्लो इन हो रही है, उसको आपको लेने जाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक है, आपके साथ में आ रही है, जा रही है। तो उस तरह से आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। एंड अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो तो जिसको आप हील कर रहे हो वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट? दिस इज वेरी ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं इनसे और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होता है। So I want you to frame certain questions. I'm giving you 5-10 minutes till now. Whatever we have started, we have shared. आप उसके ऊपर क्वेश्चन सोचें, एनी क्वेश्चन। उससे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। पहला, आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रशिंग ऑफ द नॉलेज, जो भी आपने पढ़ा है उसको ज्यादा अच्छी तरह से रिकैप्चर कर पाएंगे आप। फिर सेकेंडली, जब आप क्वेश्चन फॉर्मुलेट तभी कर पाएंगे जब आपको कुछ दिक्कत लगेगी, और दिक्कत तभी लगेगी जब उस लेवल तक जाएंगे। तो जितने अच्छे एक बैच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिपेंड्स कि उतना अच्छा जो है उनका होमवर्क है। Without that, nobody is in a position to ask question. Nobody can ask anything, brother. और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है ये आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन बताता है, ठीक है? एंड डेफिनेटली यस, टीचर की भी ग्रोथ होती है। Many times ऐसा होता है हम लोगों का भी ध्यान शायद उस साइड पे नहीं जाए, लेकिन जब आपके क्वेश्चंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ एक रिस्पॉन्स आता है, तो बाद में पता चलता है अच्छा ये तो हमने कभी ऐसा वाला चीज आई नहीं थी कभी। सो दोनों ही तरह से प्रिपरेशन बहुत अच्छी और क्लियर हो जाती है, राइट? सो आई एम गिविंग यू 2-5 minutes. आप समझिए, सोचिए इसको, जो भी हमने किया उसको एक बार फिर से करके देखिए। जो भी क्वेरीज हैं आपकी, यू आर मोस्ट वेलकम to ask anything, right, pertaining to whatever we have shared till now. अभी हमने किया, क्लीनिंग किया चक्रास का, फिर उनको मेजर किया, फिर रीक्लीन किया, फिर उनको मेजर किया और फिर एनर्जाइज किया, ठीक है? कॉर्ड डिस्कनेक्ट होनी है। ये जो पानी है ये आपको कमोड में फ्लश करना है। आई एम सेइंग कमोड में फ्लश करना है। बिंदु मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी पानी है इसको कमोड में फ्लश करना है। उसके बाद आप अपने हाथों को क्लीन करेंगे by just cleaning your hands in energy field. एनर्जी फील्ड में कैसे, ये मैं आपको एक अपना इसकी पोजीशन ऐसे रखते हैं, ये ऐसे करके थ्रो इन वाटर, वही जो पानी में है उसको थ्रो करके, क्लीन करके थ्रो करके, और उसको जो है आपको मोड में फ्लश करते हैं। उसके बाद में उसको रिंस करते हैं प्रॉपरली, अपने हाथ धोते हैं, देन यू आर ओके। एक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो, ठीक है?
ये लास्ट में करना है ऐसे, जैसे मैंने अभी ऐसे करके अभी जैसे ऐसे कट कर दिया, तो मैं आई एम आउट ऑफ एनर्जी फील्ड नाउ, या उठ के या उससे पहले? डिस्कनेक्टेड हो आप, डिस्कनेक्टेड हो, वो वाली एनर्जी फील्ड से डिस्कनेक्टेड हो, लेकिन आपने एनर्जी फील्ड में जाके कुछ क्लीन किया, एनर्जी से काम किया, तो कुछ ना कुछ, जैसे हम अगर मिट्टी के साथ में काम करते हैं तो हमारे हाथों पे कुछ मिट्टी के कण लग जाते हैं, वैसे आपने जब एनर्जी फील्ड में किया, आपने नेगेटिविटी को रिड्यूस किया उसमें, तो कुछ ना कुछ वहां पे आपके हाथों पे लगा हुआ है, यू आर नॉट एबल टू सी दैट बट इट इज देयर, तो उसको क्लीन कर लेते हैं, एनर्जी फील्ड में ही क्लीन कर दिया आपने, और जब क्लीन करके उसको थ्रो कर दिया सॉल्ट वाटर में और फिर उसको कमोड में फ्लश कर दिया, उसके बाद में अपने हाथ धो लिए, देन यू आर फ्री। ये प्रोसेसेस वैसे तो कुछ नहीं है, इट्स वेरी सिंपल, बट यस इट हैज अ डीप इम्पैक्ट, हर चीज का इम्पैक्ट होता है। एक चीज मेरे को पूछे, जैसे अगर हम सिर्फ हम आपने जस्ट बोला कि हमने सिर्फ जब एनर्जी फील्ड में जाके हमने सिर्फ अपने चक्रास को जब मेजर किया, उसको क्लीन नहीं किया, तभी भी हमें कॉर्ड को कट तो करना ही है, तभी भी हमें कट करना है ना? बिकॉज एक बार आप कनेक्टेड तो हो गए ना, आपने क्लीन किया नहीं किया, आप कनेक्टेड हो गए, देन उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। में तो ओनली हैंड मूवमेंट से ही क्लीन होता है ना, तभी कुछ बोलना नहीं है ना कोई मंत्र। तो आप मेरे को एक बात बताएं, नहीं मुंह के बाहर नहीं बोले, लेकिन मन ही मन आप उसको चैंट करेंगे, तभी तो एनर्जी आपको जनरेट होगी। अब जैसे श्रीम कम श्रीम है, इफ यू वोंट बी जनरेटिंग द एनर्जी बाय साउंड, let it be a sound, not you know, उसको वर्बली नहीं कर रहे, बट वो एरिया पे जाके कुछ कुछ पॉइंट्स पे हिट करती है वो साउंड, तो एनर्जी वहां से जनरेट होगी। सो देर आर नॉट टू प्रोसेस लाइक क्लीनिंग किया फिर एनर्जाइज किया, ऐसा सोचना नहीं है, ओनली वी नीड टू से श्रीम था श्रीम। श्रीम क नहीं है, फिर ऊपर बिंदी आ जाती है कम, कम। श्रीम 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 खम श्रीम, ऐसे कर। ओके सो खाली बोलने पे अपने आप क्लेंजिंग और एनर्जाइजिंग दोनों हो जाता है ना, वी डोंट हैव टू डू टू सेपरेट प्रोसेस फॉर दैट। हाँ, तो इसका मतलब ये है, आई नीड टू गिव यू अ टास्क to understand it in a more nicely by performing it, तो तभी पॉसिबल है। आप अपनी पूरी बॉडी को इससे क्लीन हील करें, सभी जॉइंट्स को, एंड देन आई लास्ट आई एम गिविंग यू 10 minutes फॉर द एक्टिविटी, राइट? 5 बारी बोलना, श्रीम कम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम कम श्रीम श्रीम खम श्रीम, ऐसे कर सभी जगह, ठीक है? और जो भी क्वेश्चंस है उनको लिख लीजिएगा, बिकॉज आप भूल जाते हो, फिर वो पूछ नहीं पाओ और फिर वो रह जाएंगे हमेशा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछें और लिख लें जो भी आपके क्वेश्चन इस प्रोसेस में आए, ठीक है? का खा गा गा ना, ये 5 है, 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे इजन है, लेफ्ट राइट हैंड पे, राइट आर्म पे, राइट लेग पे, लेफ्ट लेग पे, इस तरह से करते। तो आप इनको देखिए, समझिए और फिर क्वेश्चन कीजिए, राइट? सो 10 minutes from now, it's 1:12.
यस मैम, क्या ऑब्जर्वेशन? फीलिंग गुड. ये दक्ष नेत्र इज विच आई? जी, दक्ष नेत्र. E. For E, what is that thing? Daksha Netra. Is it right eye or left eye? कुछ पढ़ने में मैम डिस्क्रिपेंसी है. क्या है? ई दिया हुआ है वहां पे. E किसके लिए है? दक्ष नेत्र. Which नेत्र is दक्ष नेत्र? यस, राइट राइट. Right. Okay. And Mukhavrat is? मुखाव्रत मतलब A. कौन सा पेज? आप, हाँ जी मैम, एक मिनट. पेज जो आपका ये जो पीपीटी है, ये सर के साथ में आप पूरा डिस्कस करेंगे. Okay. एनर्जी फील्ड में आपकी जो भी क्वेरीज है वो मेरे से बताएंगे. ठीक है, हमने अपना थोड़ा सा पार्ट अलग अलग. एनर्जी फील्ड में, हीलिंग में जो भी कभी भी कोई भी क्वेरी है, वो क्वेरी आप मेरे से डिस्कस करें. ठीक है. और थियोरेटिकली कुछ चीजें आपको समझनी है तो आप डॉक्टर साहब से बात करेंगे. ठीक है, ये मेजर चीजें हैं. लेकिन आपकी ये जो भी है ई उ ए वो सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. लेफ्ट इज फॉर स्मॉल ई, लेफ्ट नहीं सॉरी राइट. एंड कैप्स में वो मतलब जो उ ई वो राइट हो जाएंगे, वो लेफ्ट हो जाएंगे. लेफ्ट हो जाता है. ओके. और ये राइट फुट फिंगर्स यानी फुट फिंगर्स यानी यहाँ पे आएगा और मिडिल ऑफ द फिंगर्स यहाँ पे आएगा. उसके ऊपर वाली कार्टिलेज है. जैसे हम बोलते हैं क ख ग ख और न्या, तो ये ऊपर वाली के ऊपर नहीं आता, ये कार्टिलेज आ जाती है बात. And we need to add a bindi on everything when we say. Shreem, thumb, shreem. Shreem, thumb, shreem. Yes. मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जैसे क हमारा शोल्डर से शुरू होगा, राइट शोल्डर सॉरी लेफ्ट शोल्डर से. राइट शोल्डर से स्टार्ट क. तो देन हमने सिर्फ ये जॉइंट्स गिनने या बीच वाला हिस्सा भी होगा, जैसे क ख ग? हमेशा ये बोलती हूँ ये हमारे जॉइंट्स है. ओनली जॉइंट्स. क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ. नहीं, आपने मैम क्वेश्चन पीपीटी में से कर रहे हैं. आपके जो अभी तक के क्वेरीज हैं, जो अभी तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उस चीज का बताएं. बिकॉज वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन आपको बाद में नहीं मिलेगी. क्योंकि अगर जब अभी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको, तो यू वोंट बी एबल टू आंसर. यू नो, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम 10 बार ही करते हैं, 11वीं टाइम किसी और चीज के साथ में हम कर रहे हैं, फिर उस पर कुछ और कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होंगे, फिर क्या चीज चाहिए. तो वो तभी होएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज. वो आपको और हेल्पफुल हो. कहीं पे कोई डिस्कम्फर्ट बॉडी में मैम? ये नेक जॉइंट्स यहाँ पे आएंगे ना, नेक के जॉइंट.
आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ये रिक्वायर्ड है आपकी तरफ से। तो आज ब्रॉडली स्पीकिंग आपका एनर्जी क्लास ओवर होता है। मेरे साथ में आपको जो भी चीजें करनी थी, दैट इज बेसिकली मंत्रास को उठा के उससे क्लीनिंग, वो आई हैव टोल्ड यू। प्रैक्टिस आपको करनी है, वो जितना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह से आप कोई भी एक सिचुएशन में चेंज ला सकते हैं। So this is about the joint we did. फिर बॉडी पार्ट्स लाइक इंटरनल स्टमक है, उससे कुछ रिलेटेड रहेगा तो फिर कैसे करते हैं? हाँ, तो आपके जो हैं वो हम चक्रास को क्लीन करते हैं। चक्रास को उनके ही बीज मंत्रास से हम जब श्रीम वाम श्रीम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि पेट में दर्द था तो नाभि के ऊपर श्रीम वाम श्रीम, श्रीम वाम श्रीम, श्रीम वाम श्रीम से वो क्लीनिंग हीलिंग आप कर सकते हो। श्रीम याम श्रीम से ये इस चक्रा की सेंटर ऑफ द हार्ट चक्रा, हम इनको कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं। मैनुअली क्लीन करके फिर हम इनको श्रीम वाम श्रीम से क्लीन हील एनर्जाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार बता दोगे सारे नाम, लाइक याद नहीं है बेसिक का। इस आपकी पीपीटी में लिखे हुए हैं A to Z, सब कुछ लिखा हुआ है पीपीटी में, 1 by 1 एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर, राइट। एक चीज पूछी थी, अगर हम जैसे सैनिटाइज ही हमेशा करके करेंगे ना, ये सब सैनिटाइज तो हमें पहले करना ही पड़ेगा। इनिशियली जरूरत पड़ती है, बाद में अगर मेरे को क्लीन करना है मेरे को नहीं जरूरत पड़ती, बिकॉज हाथों को समझ आ जाती है। इनिशियली यू नीड टू डू दिस। और अगर कभी जैसे हमें अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे मेरे को कभी कभी एनर्जी फील्ड नहीं पता चल रही है, देन उसका क्या रीजन, उसको क्या रीजन है? योर हैंड्स, ओके, ठीक है। सो अभी भी मैं और 10 मिनट्स देती हूँ आपको, आप इस पूरे प्रोसेस को करें, कम से कम भी 10-10 क्वेश्चंस बनाएं, जरूरी है वो। एक बारी क्या हुआ कि हम लोग आपने मैम शायद सुना हो, बिंदु मैम, ये सोमयाग नहीं सुना? तो सोमयाग ये होता है कि वो सोम लता का रस होता है, उसको प्रोसेस करके तो अग्नि में डालते हैं। तो 5 मिलीलीटर वो रस जब अग्नि में डालते हैं तो उसमें से प्रवर्ग होता है। प्रवर्ग मीन्स इट्स लाइक सीधी एक अग्नि ऐसे निकल के पूरी एक, समझ लो पाइप, आग की एक पाइप निकलती है उसमें से, और ऊपर जाके बूम बहुत बड़ा फैल जाता है, एक बादल सा बन जाता है, सिर्फ 5 मिलीलीटर से। इतना, मतलब ये मैंने खुद देखा हुआ। और उस टाइम पे जो पूजा करते हैं, जो हवन करते हैं, या जो अर्पण करते हैं सोम को, सोमरस को, उसके ऊपर ना छींटे आ गई। वो जब इतनी ऊपर जा रही है, वो सारी की सारी जो सोम की जो प्रज्वलित अग्नि हुई है वहां से, और वो सारी की सारी छींटे जो है एक ब्राह्मण जो है उसके ऊपर आ गई, छोटे 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 छोटे, पूरी बॉडी रेड। तो हम बहुत टाइम पहले की बात हुआ, इस बात को 4-5 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। तो उसको देख के ना हमारा ही हाल बेहाल की, इतना ज्यादा इसको, मतलब हमारे पास में ये, हम क्या करें कि उसको ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने बोला तुम ना इनको इन वाले मंत्रा से हील करो। एनी हाउ हमने भी बैठे थे वहां पे, हीलिंग कर दी। तो उसको हमने बोला अभी हीलिंग रिक्वेस्ट जल्दी से दे, हम तेरे को हील करें, कुछ तेरे को फर्क हो। और उसको बाद में आटा लगा दिया, सिंपल, ये जो आटा होता है ना, सूखा आटा गेहूं का, वो उसके ऊपर डस्ट कर दिया जैसे पाउडर करते हैं। तो उसके पास में सब लोग आए पूछने के लिए कि क्या हाल है। ये 2-3 मिनट के बाद की बात है, जैसे आपको अभी हील किया
तो पूछा क्या फर्क है, तो वैसे ही 3 मिनट बाद पूछा, तो वो मेरे को बोलता है अम्मा मुझे लोग पूछने आते हैं कि उनको लगता है मुझे दर्द है, पर मुझे दर्द नहीं है। सो ये वो मिरेकलस था, वो फर्स्ट टाइम था हमारा किसी एक बर्निंग वाले पेशेंट जिसको इतना डीप तो नहीं था, शैलो था, बट पूरी पूरी पीठ पे ना जैसे छोटे छोटे ब्राउन ब्राउन से रैश हो गए पूरी पीठ पे, छोटे 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 अलग अलग करके छींटे ऐसे आए। तो वो बड़ा वो लगता था ऐसा, तो वो देख के बड़ा वो लगा। और उस टाइम पे हाथों के ऊपर फीलिंग थी कि ये जल रहे थे। उसके ऊपर जब हाथ ऐसे किया तो मतलब वो जो हीट थी उसका जो वो यहाँ पे आ रही थी पूरी, एज अ कि मैंने जो किसी भाप के ऊपर हाथ रख दी, was coming out so rapidly कि वो पूरा हाथ की जो है ना सरफेस, ये ऐसे लग रहा था राइट हैंड कि इसमें कुछ कुछ गर्म स्टीम जैसा आ रहा है। और उसको जब बाद में पूछा तो ही रिस्पॉन्डेड दिस वे, तो वो एक बड़ा वो डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो ऐसे ऐसे मतलब हर एक की लाइफ में होते हैं डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन गेन किया, कभी आपको टाइम मिलेगा, जब आपका एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, आप कभी उसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके रिस्पॉन्सेस जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हाउ यू थिंक एंड टेक अप द थिंग, राइट। तो आप लोग जो है प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पूरे प्रोसेस को देखें, जो आपकी क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो पूछें, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। एंड उसके बाद में मेरे साथ में आपकी एनर्जी क्लास ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये बर्न्स, ऐसा कट्स है, बर्न्स है, उसके लिए फिर क्या करते हैं? आप उनको जल तत्व से हील कर सकते हैं। अब किसी को बहुत जलन हो रही है, सिंपल सी बात है, जब आप उसको बहुत जलन हो रही है तो आप उसको कैसे हील करेंगे? पानी में डाल देते हैं, लोग कहते हैं पानी में डाल दो, पानी में डालना नहीं चाहिए, पानी में डालने से तो और छाला वो हो जाता है। पानी में डालना भी एक ऑप्शन होता है कभी कभी टू रिड्यूस द बर्निंग सेंसेशन, बट अगर आप उसको वाटर एलिमेंट से करते हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। So how do we balance all these 5 elements in the body? By balancing the chakras. जो शरीर के अंदर है वही शरीर के बाहर है। इफ यू वांट टू कंट्रोल दैट, अगर बाहर कंट्रोल करेंगे तो अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, अगर अंदर कंट्रोल करेंगे वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। Any other question? And it is sex chakra, that is for water. तो उसका मंत्र बोलना है तभी। Yes. वो आप कर सकते हैं, वो उसी से कर सकते हैं। गौतम सर, आपको कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? गुड। भावना मैम, आपका अनम्यूट करें। अभी मैंने कहा मेरा इतना अच्छा प्रैक्टिस नहीं है, अभी मैं प्रैक्टिस करूंगी। तो वो कब होगी प्रैक्टिस? ये तो सेकंड सेशन है। एक्चुअली मेरे वो एग्जाम चल रहे थोड़े से योगा के ना, तो वो थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ इसलिए। आप योगा पे क्या कर रहे हो? क्या चीज कर रहे हैं योगा में? आप मास्टर्स कर रहे हो? नहीं, मेरा पीजी है, वो उसमें पीजी कर रही हूँ मैं उसमें, बट वो थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा है। आसन उसमें इतने हो नहीं पा रहे, ऑनलाइन है तो उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा उन्होंने थ्योरी बोर्ड। आसन नहीं मिल रहे? आसन रामदेव जिंदाबाद, खोलिए देखिए कितने सारे आसन है। उतने आते हैं बट उससे ज्यादा करने थे मुझे, बट उतने हो नहीं पाए ड्यू टू क्लोज, यूनिवर्सिटी क्लोज है अभी, तो ऑनलाइन चल रहा है अभी, तो फिर भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है।
आपका योगा में यूनिवर्सिटी में तो वो है ना, मिस्टर जैन है ना, वो करते हैं? नहीं, योगा का अपना अलग से डिपार्टमेंट बना दिया। नाम बड़ा अच्छा सा नाम है, काफी अभी अभी संदीप सर है हमारे, संजीव एज भी उनकी 65 प्लस होगा, तो बड़ा डिफरेंट सा नाम है। एक महेश सर हैं जो एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, जो एनर्जी लेवल का ही ज्यादा समझाते हो। तो आप मास्टर्स कर रहे हो इसमें, पीजी डिप्लोमा? पीजी डिप्लोमा, हाँ जी। उसमें उसमें भी सेम चीजें यही आ रही हैं, पिंगला एंड सहस्त्र चक्र और ये सब आ रहा है। उसमें भी आ रहा है कि सूक्ष्म नाड़ी को हमने कैसे, उसके बीच में हम योगा से कैसे हम उसके अंदर एनर्जी फील्ड में एनर्जी में ला सकते हैं। इंगला और पिंगला को एक जैसा एनर्जाइज करके थ्रू योगा प्रैक्टिसेस। और उसमें भी सेम ऐसा ही है कि हमें कोई भी योगा करना है, हटा करना है, अष्टांग करना है, कुछ भी करना है, लास्ट में हमें मेडिटेशन ही चाहिए इन सब चीजों से भी। तो जैसे हम यहाँ से भी हम लास्ट में हम मेडिटेशन की साइड ही जाते हैं, या लास्ट में जो भी हमारा मोटिव होता है मेन वही है कि हम अपने जो मेन क्राउन चक्र है उससे हम जुड़ सके। तो वहां पे भी सेम यही है। नहीं, क्राउन चक्र से एनर्जी मतलब इतनी ज्यादा डिवाइन एनर्जी, हम डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ सके, वो लास्ट में सहस्त्र चक्र पे ही आके हमारा मतलब खत्म होता है हर चीज। हाथा योगा का भी मेन एम यही है, अष्टांग योगा का भी है यही है, बट उनके थोड़े थोड़े से बीच में अलग अलग करने का तरीका है। भावना जी, एक होती है स्टेट, एक होती है स्टेज। हाँ जी। कोई भी चीज हम करते हैं ना, जब बचपन में क ख ग पढ़ते थे तो वो क ख ग होता था, बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते थे। मेरा तो काम भी मेरी फ्रेंड करती थी, मतलब लॉन्ग बैक। आज जब क ख ग पढ़ते हैं तो आज उसके लिए हमने बताया कि किस तरह से वो चीजें आप हील कर सकते हैं। शायद आने वाले 20 साल बाद करेंगे तो वो हमारी स्टेट कुछ और चेंज हो जाएगी। हम जब कभी भी चीजें करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है कि हम उसको कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। क्योंकि चीजें तो हमेशा से ही वैसी हैं, उनका कुछ टेक्सचर होगा, कुछ कलर होगा, कुछ उनमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होगी, डिपेंडिंग अपॉन आवर ओन our own प्लेटफॉर्म। हम उन चीजों को समझ पाते हैं। हमारा अपना दिमाग कितना खुला हुआ है, हम कितने एलिवेटेड हैं, उन सभी चीजों, या हमारे अपने क्या संस्कार हैं, क्या आचार विचार व्यवहार, उनके बेसिस पे हम चीजों को समझ पा रहे होते हैं। अदरवाइज चीजें तो हमेशा से वैसी ही होती है। ये मंत्रास में वही शक्ति पहले भी होगी और होती है। ये अल्फाबेट्स में इतना पोटेंशियल पहले भी होगा और हमेशा से ही है। लेकिन चूंकि हमें ये पता नहीं था और आज हमें पता है, फर्क सिर्फ हमारी जानकारी और इग्नोरेंस का है। बहुत सारी चीजें और हमारी इनर सेल्फ को वो चीजें पता होती है, पर इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हम उन चीजों से जुड़ते हैं, हमें आभास होता है, पर फिर डे टू डे लाइफ में हम कहीं गुम से हो जाते हैं, हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। मैं मतलब अभी जो कि चूंकि हम गृहस्थी हैं सब, और बहुत बारी ऐसा अनुभव होता है कि मतलब इफ यू वांट टू डीप डाइव इन समथिंग फॉर नॉलेज पर्पस, उस टाइम पे ना आपकी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। यू शुड लिव विद दैट थॉट, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में आपको करना। तो इट्स नॉट दैट कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, आपको फुल फ्लेज वो चीज करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग इन मोर डेप्थ। नहीं तो ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस शैलो लेवल पे रह जाती है।
10 चीजों को एक साथ करने से अच्छा है एक चीज को अच्छी तरह से डीप करके हम उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करें, चाहे वो कुछ भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये अभी मेरे को पिछले कुछ टाइम से थॉट आ रही है, अगर ये चीजें हमारी इस टाइम पे हो जाती तो फिर हम ये नहीं कर पाते थे। ऐसे ऐसे करके सिक्वेंशली हम लोग भी तो ग्रो करते हैं ना चीजों में, चाहे वो टीचर की स्टेट पे हो, स्टूडेंट की स्टेट पे हो, बिगनर हो, या मतलब जो जो टॉप पे भी पहुंच जाते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रह गई होती हैं, वो भी कंप्लीट करनी होती है। सो इट्स नेवर दैट वी हैव कंप्लीटेड ऑल आवर शोज, नो नेवर। कुछ ना कुछ रहता है, सभी के लेवल पे रहता है। तो बहुत अच्छा है आप ये जो योगा का कर रहे हैं साथ में, और यू कैन कोरिलेट आल्सो, दिस इज गुड, बढ़िया। चलें जी, अभी मेडिटेशन करते हैं, फील करते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है, आप लोग क्या समझते हैं, क्या फील करते हैं। चल, आज हम चक्रा मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। क्लोज योर आईज। श्रीम जब मैं बोलूंगी आपने सांस लेना है, ह्रीम जब मैं बोलूंगी आपने सांस छोड़ना है। श्री, री, श्री, री, श्री, री, श्री, री। हमने मंत्र उच्चारण द्वारा अपनी सांसों पे ध्यान को केंद्रित करते हुए बहुत सारी ऊर्जा अर्जित की है। अब हम प्राणों को अपने दाहिने पांव के अंगूठे से शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए महसूस कर सकते हैं। हम आभारी हैं अपने दोनों पांव के अंगूठों के कि इन्होंने चलने फिरने उठने बैठने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की है, हमारे शरीर का भार उठाने में हमारे शरीर की मदद की है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपना कार्य यूं ही सुचारू रूप से करते रहें, इसके लिए हम आपको श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री, 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 और ऊपर चलते हुए एनर्जी को हम अपने एंकल में महसूस कर सकते हैं। हम इस जॉइंट के आभारी हैं कि इसने चलने फिरने उठने बैठने में हमारे शरीर को निस्वार्थ रूप से योगदान दिया है। थैंक यू सो वेरी मच। आज हम आपको श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री, 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 श्री,
और ऊपर चलते हुए एनर्जी को हम अपने घुटनों में महसूस कर सकते हैं। नी जॉइंट्स के हम आभारी हैं कि इन्होंने चलने फिरने उठने बैठने में शरीर को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आप अपना कार्य सुचारू रूप से करते रहें, इसलिए हम आपको श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री 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 और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने हिप सॉकेट्स में महसूस कर सकते हैं। हम आभारी हैं अपने इन जॉइंट्स के कि इन्होंने हमारे शरीर को उठने बैठने लेटने चलने फिरने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आज हम आपको श्री मंत्र की शक्ति से एनर्जाइज करते हैं। श्री 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 और ऊपर चलते हुए एनर्जी को हम अपने मूलाधार चक्र में महसूस कर सकते हैं। हम इस चक्र के आभारी हैं कि इसने हमारी बॉडी में से सॉलिड वेस्ट एक्सपेल करने में और भी बहुत तरह से हमारी बॉडी को सपोर्ट किया है, प्रॉपर योगदान दिया है। उसके लिए हम इस चक्र के आभारी हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आज हम आपको लम बीज से संबोधित करते हुए श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। लम 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 श्री श्री और ऊपर चलते हुए एनर्जी को हम अपने स्वादिष्ठान चक्र में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र के हम आभारी हैं कि इसने हमारे शरीर में हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाने में, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रॉपरली चलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आज हम आपको रम बीज से संबोधित करते हुए श्री मंत्र की शक्ति से एनर्जाइज करते हैं। रम 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 श्री 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 और ऊपर चलते हुए एनर्जी को हम अपने मणिपुर चक्र में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र के हम आभारी हैं कि इसने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली स्प्रेड करने में, एब्जॉर्ब करने में और स्प्रेड करने में इस शरीर को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आज हम आपको वम बीज से संबोधित करते हुए श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करेंगे। Ram Ram
वाम श्री 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 और ऊपर चलते हुए हम एनर्जी को अपने हार्ट चक्र में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र के हम आभारी हैं कि इसने हमारे वाइटल ऑर्गन्स को चलाने में शरीर को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आज हम आपको यम बीज से संबोधित करते हुए शिव मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करेंगे। यम 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 श्री श्री और ऊपर चलते हुए एनर्जी को हम अपने थ्रोट चक्र में महसूस कर सकते हैं। इस चक्र के हम आभारी हैं कि इसने हमारे शरीर में वायु तत्व को कंट्रोल करने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की, हमारी स्किन को अच्छा रखने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की, हमारे सर को धड़ से जोड़ने में, जो भी हमने खाया उसे निचले भाग में ले जाने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से सेवा की। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। आज हम आपको हम बीच से संबोधित करते हुए शिव मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करेंगे। हम अब हम अपने दोनों शोल्डर्स के, दोनों कोहनियों के, दोनों कलाइयों के और अपने फिंगर जॉइंट्स के आभारी हैं कि उन्होंने प्रत्येक वो कार्य को करने में हमारे शरीर की निस्वार्थ रूप से योगदान दिया है, हमारे शरीर को निस्वार्थ रूप से योगदान दिया है, सेवा की है हमारे शरीर। अन्यथा हम कोई भी काम करने में इनकी मदद के बगैर उसको पूरा करने में समर्थ नहीं होते। हमारे दिल ने जो भी कार्य करना चाहा उसे निस्वार्थ रूप से पूरा करने में इन्होंने हमारे शरीर की मदद की है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। अब हम एनर्जी को अपने पूरे ब्रेन एंड स्कल में महसूस कर सकते हैं। हम अपने स्कल, ब्रेन और स्पाइन के आभारी हैं कि इन्होंने हमारे शरीर को निस्वार्थ रूप से योगदान दिया है और
ये अपना कार्य सुचारू रूप से यूं ही करते रहे, उसके लिए हम इन्हें श्री मंत्र की एनर्जी से एनर्जाइज करते हैं। श्री अब हम अपनी बॉडी में स्थित उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे हमारी मन, आत्मा और शरीर का संचालक ये तीनों एक ही जगह पे निवास करते हैं। उसके लिए हमें अपने दोनों कानों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी लाइन अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ स्कल से लेकर लोएस्ट पॉइंट ऑफ टेल बोन तक ड्रॉ करनी है। जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें उस पॉइंट को मार्क कर लें। हमें इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ दृष्टा बन के देखना है। और मैं यहाँ से मंत्र उच्चारण कर श्री श्री श्री